जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब पूरी दुनिया मौत के दहाने पर खड़ी हो। दुनिया के एक कोने में जमी बर्फ पिघलने से एक ऐसा खतरनाक वायरस बाहर निकल आता है जिसने इंसानों को पल भर में जिंदा लाश बना दिया। ये कोई आम बीमारी नहीं थी। इसके शिकार लोगों की आंखों और नाक से खून बहने लगता है और वो एक ऐसी दहशत बन जाते हैं जो हर जिंदा चीज को चीर फाड़ देते हैं। मुल्क में फौजी कानून लग चुका है, शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं और हर तरफ सिर्फ मौत का नंगा नाच हो रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। इस तबाही के बीच सिर्फ एक मशहूर साइंटिस्ट एलिसन ही ऐसी वाहिद इंसान बची है जिसे पता है कि इस कयामत को कैसे रोकना है। उसे हर हाल में एक पुरअसरार जगह पहुंचना है जहां इस वायरस का तोड़ मौजूद है। एलिसन को ले जाने के लिए एक फौजी दस्ता निकलता है, पर रास्ते के मंजर देखकर कलीजा मुंह को आता है। अचानक सड़क के बीच एक अकेली बच्ची खड़ी नजर आती है। फौजी उसकी मदद के लिए रुकते हैं, पर वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो बच्ची दरअसल एक भूखी ज़ॉम्बी थी। देखते ही देखते लाखों दरिंदे उन पर टूट पड़ते हैं और पूरी यूनिट को ख़त्म कर देते हैं। एलिसन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है, पर मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब एलिसन को लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगी, तभी एक अनजान शख्स स्कॉट वहां आता है। स्कॉट एक ऐसा बंदा है जो दुनिया से तंग आकर अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहा है। वो अपनी ताकत और दलेरी से एलिसन को मौत के चिंगल से छुड़ा लेता है। एलिसन उसे बताती है कि उसे बैक्सटन पहुंचना है, पर स्कॉट उसे साफ मना कर देता है कि रास्ता खतरनाक है और शहर अब दोज़ख बन चुके हैं। स्कॉट को अब इंसानियत पर यकीन नहीं रहा। वो समझता है कि इंसान अपनी तबाही का जिम्मेदार खुद है, मगर एलिसन की हिम्मत देखकर वो आखिरकार उसके साथ चलने पर राजी हो जाता है। वो उसे एक ही बात कहता है, अगर जिंदा रहना है तो बिल्कुल खामोश रहना, क्योंकि ये मुर्दे सुनते बहुत तेज हैं। दोनों दुश्वार पहाड़ों और ख़तरनाक रास्तों से गुजरते हैं। इस सफ़र में उनका सामना सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं, बल्कि उन दरिंदा सिफ्त इंसानों से भी होता है जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। रात के अंधेरे में स्कॉट अपनी ज़िंदगी का एक काला राज खोलता है। वो बताता है कि कैसे एक जंग में उसके हाथों एक मासूम बच्चे की जान गई थी, जिसका गम उसे आज भी अंदर से खा रहा है। एलिसन उसे हौसला देती है कि ज़िंदगी हमेशा संभलने का मौका देती है। वो कहती है कि जैसे पत्थर के बीच से भी फूल निकल आता है, वैसे ही इस तबाही के बीच भी उम्मीद बाकी है। आखिरकार वो दोनों बैक्सटन पहुंचते हैं, पर यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो स्कॉट के होश उड़ा देता है। एलिसन वहाँ किसी लैब के लिए नहीं, बल्कि अपनी छोटी बेटी चार्ली को लेने आई थी, जिसे वो एक तहखाने में छुपा कर गई थी। स्कॉट को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो गुस्से में कहता है, तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ तक लाया। पूरी दुनिया मर रही है और तुम सिर्फ अपनी बेटी के लिए परेशान हो। एलिसन रोती हुई कहती है कि उसकी बेटी ही उसकी पूरी कायनात है। जब स्कॉट उस छोटी बच्ची को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है और उसे एहसास होता है कि इस बर्बाद दुनिया में अगर कुछ बचाने लायक है तो वो सिर्फ अपनों का प्यार है। अभी वो निकलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि हजारों ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं। स्कॉट अपनी मौत की परवाह किए बगैर उन दरिंदों से अकेला लड़ने लगता है ताकि एलिसन और उसकी बच्ची महफूज निकल सके। गोलियां चलती हैं, धमाके होते हैं और स्कॉट उन सब को अपनी तरफ उलझा लेता है। एलिसन और उसकी बेटी को फौजी हेलीकॉप्टर मिल जाता है और वो आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। स्कॉट वहां तन तनहा खड़ा उन दरिंदों का मुकाबला करता है, एक ऐसे हीरो की तरह जिसने दूसरों को जिंदगी देने के लिए अपनी जान का सौदा कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, कुर्बानी का जज्बा हमेशा जिंदा रहता है।